एक सुंदर सा जोड़ा दे सके आने वाला दिन समय में, उसका भी एक समय होता है और सीमा होती है, और वो समय सीमा में परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए परमेश्वर को साथ साथ में कदम से कदम मिलाकर चल के आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करिए, परमेश्वर के नाम को नीचा मत करिए, परमेश्वर का वचन को बेइज्जती मत करिए। हम अन्य समाज के बीच में जब हम ऐसा अपना व्यवहार को दिखाते हैं तो परमेश्वर बहुत दुखित होता है। तो परमेश्वर हम सबको सहायता करें। एक वचन आगे हम लोग एक दो वचन को देखेंगे और जल्दी से हम लोग एक वचन का और निकालेंगे। हम लोग के बीच में छोटे लाल भाई है और परमेश्वर सहायता करें इनको अगुवाई करने में। जल्दी से हम लोग पढ़ देंगे कुरिन्थी की पत्री और उसका 7 अध्याय बाइबल से हम लोग लिखा लेंगे। कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी की पत्री और उसका हम लोग 7वां अध्याय को निकालेंगे। 7वां, हाँ 7 का 2 से 4 तक देता है। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। एक बार नीचे और तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। बस हाँ, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, बस थोड़ा सा धीरज धरिए और थोड़ा सा परमेश्वर को समय देना चाहिए वचन के प्रति। और इस वचन शादी ब्याह में नहीं, कई कैसे प्रोग्राम में महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है वचन। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और अपना कान को खड़ा करके एक बार जोरदार हालेलुया 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 इसलिए बोल रहे हैं कि आपका आकर्षित इधर हो वचन के प्रति। तो हम लोग 2 पद में पढ़ा कि परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। और 3 पद में लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उनके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस में किए सम्मति की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर का संदेश को कान पाठ लगाकर हम लोग सुन रहे हैं। 2 पद में हम लोगों ने देखा कि बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी होना जरूरी है। बेविचार एक बहुत दयनीय स्थिति में ले जाता है और हमारा जीवन को नरकीय बना देता है। इसलिए बाइबल बतलाती है कि ये बेविचार हमारा जीवन को हानिकारक पहुंचाता है, हमारा परिवार को, हमारा समाज को तोड़ने वाला है, हमारा समाज को तहस नहस करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन में लिखा है कि बेविचार के डर से एक एक पुरुष के लिए बहुत ज़रूरी है पत्नी का होना। एक एक पुरुष का
आज बाइबल बतलाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में एक भाई है, एक बहन है। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग भी वचनबद्ध होने के बाद पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे और दुनिया के बीच में जब ये लोग खुले घूमेंगे कोई फर्क कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज भी इसका जानेगा कि शादी ब्याह हुआ, गांव घर के लोग जानेंगे इसको कि शादी ब्याह हुआ। इसका जितने भी हित कुटुंब है वे सबों को जानकारी हो जाएगा कि इसका शादी ब्याह हो चुका है। लेकिन जब हम बिना शादी ब्याह को किए एक लड़की को पीछे पीछे लेकर घुमाते हैं, ये समाज में दुर्लभ बात है और शोभा नहीं देता है और हमारा जीवन में खुद भय और डर भी बना रहता है। तो ये परमेश्वर के प्रति हमारे लिए जिम्मेवारी है, अपना जिम्मेवारी को समझें। बाइबल बतलाती है व्यभिचार के डर से हम एक एक पुरुष का पत्नी होना आवश्यक है, और आगे लिखता है हर स्त्री का पति भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग 3 पद में पढ़ते हैं पति अपनी पत्नी का हक को पूरा करे। जब एक पति एक पत्नी का वचनबद्ध के बाद जब जिम्मेवारी हो जाता है, जब पति पत्नी जाने जाते हैं अपना समाज में, अपना हित कुटुंब में, तब ये लोग को एक जिम्मेवारी हो जाता है। और आज यहाँ पर जितेंद्र भाई है और कुलमती है। जितेंद्र का हक और अधिकार केवल अपना पत्नी पर है। शादी के बाद जब तक कि संसार में जीवित है, जब तक इनका इस संसार से मृत्यु नहीं होती है, तब तक एक जिम्मेवारी परमेश्वर दिया है। इसलिए अपना जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है शादी के बाद। इसी रीति से हम एक एक स्त्री जो जितने भी बहन हैं दुनिया में जो जिनका शादी ब्याह हो गया है, वो भी अपना पति के प्रति जिम्मेवारी होता है, उनका वफादार होते हैं, ईमानदारी से पति के प्रति निभाना पड़ता है। जो जिम्मेवारी परमेश्वर दी है वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर सीख पा रहे हैं। 4 पद में पढ़ते हैं कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। जब शादी ब्याह वचनबद्ध हो जाते हैं, जब वचन से जुड़ जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, तो हम लोग के बीच में देख पा रहे हैं जितेंद्र का अधिकार कुलमती के ऊपर में हो जाती है सदा सर्वदा के लिए, और कुलमती के अधिकार जितेंद्र के ऊपर में अधिकार हो जाता है। और यहाँ पर एक अधिकार परमेश्वर जो दिया है, वो अधिकार को अपने जिम्मेवार को संभाल कर रखना पड़ता है। आज दुनिया में अपना अधिकार को, चाहे पति हो या पत्नी, जब अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं तो उनके बीच में काफ़ी लड़ाई और झगड़ा होती है। और यहाँ तक कि आने वाला दिन समय में शादी ब्याह 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर में टूट जाता है और वो लोग शादी से फिर शादी के बंधन से अलग हो जाते हैं। ये जिम्मेवारी नहीं निभा पाते हैं। ये शादी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है, और ये जिम्मेवारी परमेश्वर के पास देना पड़ता है, सौंपना पड़ता है। प्रभु हम लोग को शादी ब्याह हो गया है, शैतान के चतुराई से हमें बचा कर रखना प्रभु, ताकि शैतान हम लोग को बीच में अपना जगह न ले, दखल न करे, बीच में दरार ना बनाए। जब पति पत्नी के बीच में जब शैतान दरार बना के अपने आप को आर्जित कर जाता है, तब पति पत्नी के बीच में जो भी प्रेम है वो सब प्रेम को चुरा लेता है, और तब पति पत्नी के बीच में झगड़ा, विवाद, संदेह शुरू हो जाती है। और जब पति पत्नी के बीच में संदेह शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर झगड़ा, विवाद शुरू हो जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाता है कि आने वाला दिन समय में शादी टूट जाता है, और समाज में काफ़ी दुख महसूस होती है। इतना जल्दी शादी क्यों टूट गया? माता पिता भी काफ़ी चिंतित होते हैं, इतना जल्दी शादी क्यों टूट गया? एक शादी में लगभग कितना भी गरीब परिवार शादी करता है तो 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा करता है। इतना खर्चा करके शादी करता है बाल बच्चे को, और 4 महीने 6 महीने के बाद में शादी टूट जाता है। लड़की अपना मायके चली जाती है, लड़का अपना घर में हो जाता है, और दोनों के बीच में एक तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना मत्ती रचित सुसमाचार 19 के 4-5 में पढ़िएगा, वहाँ लिखल परमेश्वर जिससे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। लेकिन पति पत्नी अपने में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करके और शादी, इतना बड़ा शादी को तोड़ देते हैं और बहुत बड़ा जिम्मेवारी को खो देते हैं। बड़ी दुखदाई बात है। परमेश्वर हम सबको आशीष करें।
तो आज हम लोग थोड़ी देर के बाद में ये लोग को आप लोग को बीच में खड़े होंगे और आज एक दूसरे को वचन देंगे। शादी के चिन्ह स्वरूप बहुत सारे आदान प्रदान करेंगे, फूल है, माला है, अंगूठी है। तो इस तरह से आदान प्रदान करके अपने में हम लोग को बीच में जाहिर करते हैं कि आज हम समाज के बीच में शादी कर रहे हैं। अपना नेतृत्व, अपनी माता पिता, अपना मंडली कलिसिया के बीच में हम शादी कर रहे हैं करके जाहिर करते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। सो एक लास्ट वचन हम लोग बोलकर अंत करेंगे जल्दी से। सर्वोदय की पुस्तक 4 उसका 9 से लेके हम लोग ये लास्ट वचन है। ये परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, क्योंकि लिखा है उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, हाँ, यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हाँ, तो दूसरा उसको उठाएगा आगे। परंतु हाय उस पर, हाँ, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, हाँ, अकेले होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो, उसका कोई उठाने वाला ना हो। हाँ, फिर यदि 2 जन एक संग, हाँ, फिर यदि 2 जन, लिखा है 2 जन एक संग सोए, हाँ, सोए तो वे गर्म रहेंगे। गर्म रहते हैं, बाइबल बतलाती है आगे। परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? हाँ, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है आगे। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। परंतु 2 उनका सामना कर सकेंगे आगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो, हाँ, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। वो जल्दी नहीं टूटती है। हालेलुया। आज जितेंद्र हम लोग के मध्य में है, कुलमती हम लोग के मध्य में है, और इनके बीच में पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है कि कब मेरे को निमंत्रण मिले कि मैं इनके बीच में हूँ। और जब इनके बीच में हो जाएंगे तो ये लोग 3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? सबको बोलिए, कितना होंगे? 3 होंगे। पवित्र आत्मा जब इनके बीच में होगा तो ये 3 होंगे, और ये 3 डोरी के होंगे। और जब 3 डोरी के होंगे तो इनके जीवन में कितना भी आंधी आए, तूफान आए, कितना भी विपत्ति आए, समस्या आए, अकाल आए, कुछ भी आए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये लोगों को संभाल लेगा। एक से 2 आज ये लोग 1 से 2 अच्छे हैं। जब 1 से 2 अच्छे हैं, अब ये लोग 1 से 2 हो गए तो अच्छे हो गए। कितने लोग विश्वास करते हैं? थोड़ा सा हाथ उठाएं। क्योंकि जब 1 से 2 हैं, अब ये लोग कहीं भी जाएंगे, बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, सबके मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या है? बोलिए, पति पत्नी। क्या है? पति पत्नी। और बिना शादी जो घूमते हैं संगे, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कि पागल फ्रेंड? हालेलुया। हैं? आप लोग डरे डरे घूमते हैं कि शादी भी नहीं हुआ है। घर से भी निकलेंगे चुपे से, बॉयफ्रेंड के साइकिल में बैठेंगे चुपे से, मोटरसाइकिल में बैठेंगे चुपे से। हालेलुया। लेकिन ये लोग के कोई डर नहीं है। क्योंकि क्या हो गया? क्या हो गया? जोर से बोलिए, पति पत्नी। इसलिए खुल के जीना है तो यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो वचन में दिया गया है उसका इच्छाओं को पूरा करिए, वचन को पूरा करिए। और कोई समाज में लाज नहीं, शर्म नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई नहीं पूछेगा अरे मंगरा मंगरी कहाँ जा खड़ी। हालेलुया। हैं? कहाँ रे बुधना बुधनी? कोई नहीं पूछेगा। वो सबको मालूम है ये क्या है? पति पत्नी है। 9 तारीख को इसी मई महीना में शादी हुआ है 2024 में। तो परमेश्वर हम सबको आशीष करे। इसलिए परमेश्वर के वचन जब आप ईमानदारी से पूरा करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, और माता पिता भी खुश होता है। माता पिता खुश होते हैं कि नहीं? थोड़ा सा दिखाइए।
अगर माता पिता की इच्छा अनुसार शादी होता है तो माता पिता भी खुश होते हैं, मंडली खुश होते हैं कि नहीं? मंडली भी खुश होते हैं। और मंडली में एगो लड़का अगर गलती से भगा के ले आए चुपे से तो खुश होते हैं कि नहीं? बड़ा दुखदाई बात है। ये घृणा है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? घृणित वस्तु है। हम तो कहेंगे ऐसा कदम ना उठाए तो अच्छा है। माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं। हालेलुया। माता पिता भी क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। क्या हो गया? अरे बेटा हम तो नहीं सोच रहे कि तू भगाए के लिए लांबे रे, तो बग रहे बेइज्जती कर ले रे, कैसे मुंह दिखाओ समाज में। हालेलुया। बड़ा समस्या है, हम लोग भी मुंह ढक ले चलते हैं। तो जवान भाई बहन से हम कहेंगे कि आने वाला दिन समय में ऐसे न करे तो अच्छा है। मसीह समाज एक समाज है, उसको हम लोग पवित्र समाज बोलते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के जवान भाई बहन ऐसे गलती करते हैं तो ये बड़ी दुखदाई है। हालांकि कुछ यहाँ होंगे तो उनको दुख लगता होगा, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जो कुछ भी हम लोग वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हम लोग को ऊपर में दया करे। हाँ, आइए हम लोग आगे को जाएं और बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सुना है वचन से। हम ज़्यादा समय को नहीं देखते हुए हमने वचन से थोड़ा काफ़ी लम्बा बोल दिया, लेकिन सबको आँख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे, सीधे हम लोग कार्यक्रम कर जाएंगे। आइए, हम सबके जीवन में कोई ऐसा शिकायत नहीं है कि लड़का लड़की को सदा समाधान के लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आदमी को सोच लेते हैं, जल्दी करने का। लड़की का लड़का का दोनों पक्ष विपक्ष दोनों जल्दी से आ जाए सामने को। लड़का पक्ष का और लड़की पक्ष जितने भी गार्जियन हैं वो सामने को रहा है जल्दी से। लड़की पक्ष का नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समय निकाल के उधर आ जाए। माता पिता दोनों फोटो लेने वाला कैमरामैन इधर आ जाइए, जल्दी से अपना कैमरा को तैयार कर लीजिए। आप फोटो हमको भी दीजिए। चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग रेडी हो गए हैं। दिसंबर भाई से हम कहेंगे गुलदस्ता को खोल करके यहाँ रखें। हो जाएगा वहाँ। चलिए, इधर सबको ध्यान देंगे। उधर फोटो लेते हैं, उधर देखिए, उधर फोटो कैमरा चारों तरफ है। कैमरा चारों तरफ, ये लोग घूमे, सभी लोग ताली बजाइए। जोरदार ताली। उधर देखिए, उधर फोटो में फोटो उधर देखो, दोनों देखो, उधर देखो,
उधर भी देखो, जिधर उधर देखो, एक बार इधर देखो, इधर इधर देखो। अरे क्या लगा ना सर मना, इधर देखो। है जितेंद्र, ये फुलमती है कि नहीं बढ़िया से देखो, हमको मत देखो। चलो बताओ, फुलमती है कि नहीं? जी है। दोस्तों तो हम लड़का लड़के से भी पूछना चाहेंगे, आप मंडली के जितने भी कलेक्टर के समाज के यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई बहन आदमी के पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की माताएं पिता भाई बहन हैं, उन लोग को बीच में हम दो सब पूछेंगे। आप रेडी हैं? एक से देख लेना। एक बार जोर से बोलो, क्या सच में आप शादी करने के लिए रेडी है? जी। कुछ आपत्ति नहीं में है? अच्छा, जितेंद्र को सुनी कि नहीं आप लोग? एक बार बोल दो। ये राजी खुशी से शादी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाते हैं। हम नहीं चाहते आने वाले समय में कोई किसी प्रकार का आपत्ति हो। फुलमती बहन से भी एक बार हम पूछना चाहेंगे, मंडली कलेक्टर के बीच में और हमारे दोनों पक्ष विपक्ष जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पर सबके सामने आज जो जितेंद्र के साथ में जो शादी करने के लिए तत्पर है यहाँ पर उपस्थित है, क्या ये राजी खुशी से हो रहा है, न जोर या दबाव से या कोई प्रलोभन से? राजी खुशी से। हाँ बोलो, राजी खुशी से कर रहे हैं। हाँ एक बार जोर कर सकते। हम लोग छोटा सा प्रार्थना के नाच बन करें, हम लोग जितने भी विश्वासी करने हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष करके ऐसा किया है। विवाहित पत्नी स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इनके साथ रहेंगे। क्या आप इनसे प्रेम करेंगे, इनका आदर करेंगे जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे, इसी के प्रति निष्ठावान वफादार पति बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सहायता करें। नीचे बोलेंगे, जी हाँ परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। आमीन। जोरदार ताली बजा देते हैं। ये परमेश्वर की सहायता से मैं फुलमती कुमारी तो जितेंद्र उराव को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती है। हाँ बोले, हाँ परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेगी। हाँ बोले, क्या आप इससे प्रेम करेगी, इसका आदर करेगी और जब तक दोनों जीवित रहेगी इसी के प्रति निष्ठावान वफादार पति पत्नी बने रहेगी।
आमीन। मेरे साथ बोलो, जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगी। आमीन। जोरदार हम लोग ताली बजाएंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद है।